नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आज के समाचार के प्रस्तुत करता है सेवन कॉन्सेप्ट प्रणामी मंदिर रोड 9434040400। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. अब खबरें विस्तार से। भवानीपुर उपचुनाव के लिए ममता बनर्जी ने नामांकन किया दाखिल। भाजपा ने प्रियंका टबरेवाल को बनाया उम्मीदवार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को भवानीपुर उपचुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस दौरान ममता के साथ मंत्री व तृणमूल कांग्रेस के महासचिव पार्थ चैटर्जी समेत अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ममता बनर्जी ने 2011 और 2016 में भवानीपुर सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन 2021 में वहां भवानीपुर की बजाय नंदीग्राम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ी, जहां शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी। अब सीएम बने रहने के लिए उनका विधायक के तौर पर चुना जाना जरूरी है, इसलिए ममता भवानीपुर से अपनी पुरानी सीट से उपचुनाव लड़ रही है। बंगाल की भवानीपुर सीट में 30 सितंबर पर उपचुनाव होगा। भाजपा ने इस सीट से प्रियंका टबरेवाल को उम्मीदवार बनाया है। वहीं कांग्रेस इस सीट से उम्मीदवार नहीं उतारेगी। वहीं वाम मोर्चा ने भवानीपुर विधानसभा सीट से माकपा नेता श्रीजीव विश्वास को उम्मीदवार बनाया है। भवानीपुर के साथ ही 30 सितंबर को बंगाल के शमशेरगंज और जंगीपुर सीटों के लिए भी चुनाव होंगे। वोटों की गिनती 3 अक्टूबर को होगी। नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाला मुख्य आरोपी को किया पुलिस ने गिरफ्तार, कोर्ट में किया पेश। अंबाड़ी आउटपोस्ट की पुलिस ने राजगंज में नाबालिगा के साथ दुष्कर्म करने वाले मुख्य आरोपी को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। आरोपी का नाम शंकर मंडल बताया गया है। गौरतलब है कि आरोपी युवक ने 16 वर्षीय नाबालिग को शादी का प्रलोभन देकर कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसके चलते नाबालिगा गर्भवती भी हो गई। लेकिन जब नाबालिगा ने युवक को शादी करने के लिए कहा, तब युवक कई बहाने बनाने लगा। इसके साथ ही युवक पर अंबाड़ी इलाके में राजा हलदार नामक अपने एक साथी के साथ मिलकर उक्त नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने का भी आरोप है। वहीं गत मंगलवार को नाबालिगा के परिवार के सदस्यों द्वारा थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराने के बाद जांच में जुटी पुलिस ने आरोपी राजा हलदार को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन मुख्य आरोपी फरार चल रहा था। लेकिन हरिचरण भीटा इलाके से मुख्य आरोपी को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर ही लिया। आज आरोपी शंकर मंडल को जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया गया। वहां अन्य आरोपी राजा हलदार को 14 दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस पूरे घटना की जांच कर रही है। डीआरआई ने एनजेपी रेलवे स्टेशन से करीब 2 किलो सोने के बिस्कुट के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। डीआरआई ने गुप्त सूचना के आधार पर एनजेपी रेलवे स्टेशन से सरायघाट ट्रेन से करीब 2 किलो सोने के बिस्कुट के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम मदन सन्यासी और पार्थो सन्यासी है। दोनों गंगारामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। डीआरआई की तलाशी के दौरान दोनों के कमर में बने विशेष बेल्ट से कुल 12 पीस सोने का बिस्कुट बरामद किया गया। जब दोनों से बरामद सोने की कागजात मांगी गई तो वह दिखाने में असमर्थ रहे, जिसके बाद सोने की तस्करी के आरोप में डीआरआई ने गिरफ्तार कर लिया। दोनों आरोपियों के पास से डीआरआई ने कुल 1 किलो 992 ग्राम सोना बरामद किया। प्रत्येक सोने के बिस्कुट का वजन 166 ग्राम है, जबकि बरामद सोने का बाजार मूल्य 95,72,759 है। बताया जा रहा है कि दोनों आरोपी इंडो म्यांमार बॉर्डर से मणिपुर से इन विदेशी सोना को लेकर गुवाहाटी से वहां से मालदा में तस्करी कर ले जा रहे थे। आज दोनों आरोपियों को सिलीगुड़ी अदालत में पेश किया गया। মামলার পুরো জানকারি হচ্ছে দুজনকে অ্যারেস্ট করেছে। নাম হচ্ছে পার্থ সন্ন্যাসী এবং মদন সন্ন্যাসী। এদেরকে সরাইঘাটে গতকাল সন্ধ্যেবেলায় 7:55 ট্রেনে ধরা পড়েছে। ওদেরকে ধরে নিয়ে এসছে ডিআরআই এবং ওদের কাছ থেকে 101 কেজি 992 গ্রাম সোনা উদ্ধার দেখিয়েছে, যার মার্কেট ভ্যালু হচ্ছে দেখাচ্ছে 95,72,759 গুয়াহাটি হয়ে যাচ্ছিল এবং গুয়াহাটি থেকে
এদের নিয়ে আসার সময় এনজিবি জেল থেকে এদেরকে ধরেছে। কোথায় নিয়ে যাবার উদ্দেশ্য ছিল? এরা অ্যাকচুয়ালি মালদা যাচ্ছিল, সরাইঘাট থেকে গুয়াহাটি থেকে मालदाते যাচ্ছিল। सिलीगुड़ी में लगातार रूप से गांजे की खेप हो रही है बरामद। 59 किलो गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। एनजेबी थाने की पुलिस ने 59 किलो गांजा के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी का नाम गौर दास बताया जा रहा है। वह सिलीगुड़ी के शांतिपाड़ा का निवासी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी गौर दास पिकअप वैन के गुप्त चैम्बर में गांजे को छुपाकर कुछ बिहार से बिहार ले जाने की फिराक में था। बताया जा रहा है कि जैसे ही आरोपी बीती रात पिकअप वैन लेकर शांतिपाड़ा अपने घर पहुंचा तो पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर वैन से 59 किलो गांजा बरामद कर लिया। गिरफ्तार आरोपी को आज जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। वामपंथी संगठनों पर बर्बरता पूर्वक हमले के विरोध में विमोक्ष प्रदर्शन जलाया गया। त्रिपुरा के सीएम विप्लव देव का पुतला। त्रिपुरा में भाजपा की सरकार सत्ता में है। दार्जिलिंग जिले की माकपा उसी सरकार की तानाशाही और विपक्षी दल के समग्र उत्पीड़न के विरोध में मुखर रही है। वहां सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा वामपंथी संगठनों पर बर्बरता पूर्वक हमलों के विरोध में सिलीगुड़ी में सीपीएमएल का आंदोलन जोरों पर है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री विप्लव देव का पद त्याग की मांग करते हुए दल ने सिलीगुड़ी के हाशमी चौक पर उनका पुतला जलाकर विमोक्ष प्रदर्शन किया। इस मौके पर संगठन के जिला सचिव अभिजीत मजुमदार व अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। 8 সেপ্টেম্বর গত পরশুদিন ত্রিপুরায় বিগত কয়েক বছর ধরে যে বিজেপির শাসন রয়েছে সেই শাসক দল এবং সেই শাসক দলের অনুরক্ত যে পুলিশ তাদের সম্মিলিত আক্রমণ, সেই আক্রমণটা নামানো হয়েছে খুব পরিকল্পিতভাবে, কোনো প্ররোচনা ছাড়াই। বামপন্থীদের পার্টি অফিসগুলো, সিপিএমের পার্টি অফিস সেটা আগরতলা, রাজধানী আগরতলায়, উদয়পুরে, বিশালগড়ে, আমাদের পার্টি অফিস সিপিআইএমএল লিবারেশনের পার্টি অফিস উদয়পুরে, সেখানে গভীর রাত্রে আক্রমণ নামিয়ে পার্টি অফিসে অগ্নিসংযোগ করা হয়। পার্টি অফিসগুলোর সামনে যে সমস্ত গাড়ি এবং বাইকগুলো ছিল ত্রিপুরার ইতিহাসে প্রথম, সেখানে অগ্নিসংযোগ করা হয়। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 1800-572-9851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। अवेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP,
C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा और आपको मिलेगा होलोग्राम शील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। फांसीदेवा थाने की पुलिस ने एक बांग्लादेशी पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, जांच में जुटी पुलिस। दार्जिलिंग जिले के फांसीदेवा थाने की पुलिस ने एक बांग्लादेशी पशु तस्कर को गिरफ्तार किया है। तस्कर का नाम नैन अली बताया जा रहा है। वह बांग्लादेश के पंचगढ़ के तेतुलिया इलाके का रहने वाला है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने अभियान चलाकर भारत बांग्लादेश सीमा पर धनिया मोड़ से उसे गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान पुलिस ने उसके पास से एक धारदार हथियार व बांग्लादेश का सिगरेट बरामद किया। पूछताछ के दौरान तस्कर ने स्वीकार किया कि उसने मवेशियों की तस्करी के लिए कांटेदार तार के जरिए भारत में अवैध रूप से प्रवेश किया था। तस्कर के खिलाफ कानूनी निर्धारित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। शुक्रवार को उसे सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया। भारी मात्रा में लकड़ी का फर्नीचर और सागवान की लकड़ी जब्त। शुक्रवार को मिली गुप्त सूचना के आधार पर बक्सा टाइगर प्रोजेक्ट के वन कर्मियों ने कालचिनी प्रखंड के हेमंतगंज फॉरवर्डगढ़ क्षेत्र में छापेमारी कर भारी मात्रा में लकड़ी का फर्नीचर व कई लाख रुपयों के मूल्य की सागवान की लकड़ी बरामद की है। छापेमारी में जब्त की गई फर्नीचर और लकड़ियों के वैध कागजात न होने के कारण सामान को जब्त कर लिया गया है। হ্যাঁ, আমরা গোপন সূত্রে খবর পেয়েছিলাম এবং হ্যামিল্টনের বিভিন্ন জায়গাতে আমরা রেড করি। তো তাদেরকে কাগজপত্র দেখাতে বলা হয়েছে। তো এরকম চলবে, যদি তারা লিগ্যাল কাগজপত্র দেখাতে পারেন, আর না হলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। আজকে হ্যামিল্টনগঞ্জ রেঞ্জ ছিল, দমনপুর রেঞ্জ ছিল, মোবাইল স্কোয়াড ছিল, স্কোয়াড 1 স্কোয়াড 2 ছিল, আর আমাদের এডিপো স্যার এডিপি ছিলেন, সবাই ছিল। মূলত হ্যামিল্টনের ফরওয়ার্ডনগর এলাকাতে মূলত সেগুন কাঠের কিছু আসবাবপত্র, ফার্নিচার উদ্ধার হয়েছে, কিছু সন টিম্বার উদ্ধার হয়েছে। जलपाईगुड़ी में गणेश पूजा शुभारंभ। जलपाईगुड़ी शहर में 4 नंबर घुमटी में पुरानी मस्जिद के नजदीक विशाल गणेश प्रतिमा की पूजा की जा रही है। जलपाईगुड़ी के भूपति समूह ने गणेश चतुर्थी पर इस वर्ष जलपाईगुड़ी जिले में सबसे बड़ी पूजा का आयोजन किया है। तीसरे वर्ष इलाके के युवा सदस्यों ने इस पूजा का आयोजन किया है। आयोजकों ने पूजा के अवसर पर विभिन्न प्रकार के सामाजिक कार्य करने का ऐलान किया है। अग्निअस्त्रों और धारदार हथियारों के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। गोपालगंज आउटपोस्ट की पुलिस ने कालियाचक के मोजामपुर ब्रिज इलाके से अग्निअस्त्रों और धारदार हथियारों के साथ 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी के नाम शफीकुल शेख, अख्तर आलम, अमीरुल शेख, अबरोल मोमिन और मसीदुल शेख है। वहां कालियाचक थाने के अलग अलग इलाकों में रहते हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से 2 पाइप गन, 14 राउंड कारतूस और कई धारदार हथियार बरामद किया। पुलिस के मुताबिक ये लोग मोजामपुर ब्रिज इलाके में डकैती के मकसद से हथियारों के साथ जमा हुए थे। पुलिस ने सभी को मालदा जिला अदालत में शुक्रवार को पेश किया। भाजपा में फिर से दरार। तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई भाजपा पंचायत सदस्य। मालदा में भाजपा को एक बार फिर झटका लगा है। इंग्लिश बाजार प्रखंड की अमृति अंचल की सदस्य भाजपा छोड़कर तृणमूल में शामिल हो गई। शुक्रवार को जिला परिषद की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और INTTUC के अध्यक्ष शुभदीप सान्याल ने अमृति ग्राम पंचायत की सदस्य सरस्वती कारमाकर के हाथों में तृणमूल कांग्रेस का झंडा सौंपा। दूसरी ओर तृणमूल में शामिल होने के बाद पंचायत सदस्य सरस्वती कारमाकर ने कहा कि भाजपा में रहकर वे इलाके में विकास कार्य नहीं कर सके, इसलिए वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुई।
उनका मानना है कि तृणमूल कांग्रेस के बिना आम आदमी के हित और विकास के लिए काम करना संभव नहीं है। इस अवसर पर इंग्लिश बाजार ब्लॉक समिति के सदस्य प्रसन्नजीत घोष और टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे थे। পঞ্চায়েত ভোটে ২ নম্বর সংসদ থেকে বিজেপি থেকে জিতেছি, কিন্তু সেখানে ভোটের থেকে কোনো উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারছিলাম না। প্রধান আমাকে কোনো কাজে সহযোগিতা করছিল না, তাই মমতাদির উন্নয়নে সামিল হতে স্বেচ্ছায় তৃণমূলে যোগ দিলাম। অমৃতি অঞ্চলে গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে বিজেপির প্রতীকে জেতা ২ নম্বর সংসদ থেকে সরস্বতী কর্মকার তিনি মানুষের কাজ করার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নে সামিল হওয়ার জন্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নকে গ্রামের মানুষের দুয়ারে দুয়ারে পৌঁছে দেওয়ার জন্য বিজেপি স্বইচ্ছায় বিজেপি দল ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করল। গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে এই অমৃতি অঞ্চলে মোট ১৩ জন সদস্য, ১৩ জনের মধ্যে তৃণমূলের প্রতীকে ৪ জন সদস্য জিতেছিল, কংগ্রেসের প্রতীকে ১ জন জিতেছিল, নির্দল থেকে ১ জন জিতেছিল এবং ৭ জন হচ্ছে বিজেপির প্রতীকে জিতেছিল। গত পঞ্চায়েতের পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস থেকে যিনি জিতেছিলেন তিনি আমাদের তৃণমূল দলে শামিল হয়েছিলেন, নির্দল থেকে যিনি জিতেছিলেন তিনি আমাদের দলে शामिल হয়েছিলেন। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।